आज नगर निगम में बरसाती पानी की निकासी के लिए और जहां जहां बरसाती नाले नहीं बने हैं वहां पर बरसाती नाले बनवाए जाएं। अम्बाला शहर के सेक्टर 7 वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य संदीप सचदेवा ने निगम आयुक्त को जून माह में आई बाढ़ के पहले से ही सेक्टर 7 के बरसाती नाले बंद पड़े थे, जिस विषय में कार्यालय को पहले भी कई बार पत्र द्वारा अवगत कराया गया था और अब बाढ़ के बाद सेक्टर 7 के सभी बरसाती नाले पूर्ण रूप से बंद पड़ चुके हैं। थोड़ी सी बारिश आने पर भी सेक्टर 7 की सड़कों पर पानी खड़ा रहता है और अब इसकी वजह से डेंगू और मलेरिया सेक्टर 7 के लिए प्रकोप बन चुके हैं। इसके साथ ही सेक्टर 7 और विजयनगर के बीच जो बड़ा नाला है वो भी पिछले काफी समय से साफ नहीं किया गया है और इसके ऊपर स्लैब डालकर उसे पूरी तरह से ढक दिया गया है, जिसकी वजह से नाला अपनी क्षमता से केवल 10 से 20% तक ही पानी को बाहर ले जाने का काम करता है, जो सेक्टर 7 में आई बाढ़ का मुख्य कारण भी बना था। बाढ़ के बाद से उसकी कोई भी सफाई नहीं हुई है। आए दिन ये नाला बंद रहता है या फिर उसमें पानी ओवरफ्लो होते रहता है, जिसमें सेक्टर वासियों को भारी बदबू का सामना करना पड़ता है और बीमारी का डर बना रहता है। आज हम कई मुद्दों को लेकर माननीय नगर निगम कमिश्नर को मिले थे। उसमें से एक मुद्दा तो हमारे सेक्टर 7 का जो नाले बरसाती पानों की नाली का सर्वे नहीं हुआ, क्योंकि 1, 8, 9 और 10 का तो इन्होंने कर दिया था। बार बार कहने के बावजूद भी ये नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए आज हमने एक ज्ञापन दिया है कि सेक्टर 7 की जो पानी की निकासी है, बरसाती पानी की निकासी, उनके नालों की साफ सफाई कराई जाए। और जो सेक्टर 7 के साथ लगती हुई सेशन रेन ड्रेन है, जिसकी बाढ़ से पहले भी और बाढ़ के बाद भी सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से सेक्टर 7 के लोगों को अब की बार पानी की मार आई है, उसकी सफाई के लिए हमने आज इनसे रिक्वेस्ट की है। तो वो मैडम ने, चौहान साहब जो एक्सीएन है, उनको लेटर मार के और कह दिया अब उनके साथ बैठ के प्रोजेक्ट बनवा लें। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट बनने के बाद कुछ ना कुछ कार्रवाई इसमें जल्द होगी। मैं इसी मुद्दे पर आज कमिश्नर साहब से यही स्पष्टीकरण लेने आया था कि क्या चल रहा है और क्या उसमें सरकार के लेवल पर इनको क्या इंस्ट्रक्शन आएंगे। तो मैडम ने यही कहा कि मेरी अभी बात हुई थी कल ही, तो उन्होंने कहा कि जो आपने बिल रेज कर दिया आप उसके हिसाब से लो, सरकार ने कब क्या फैसला करना है वो सरकार के लेवल पे कार्रवाई चल रही है। जब आपको कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस आएंगी तो आप उस पर देख लेंगे। तो मेरा तो अब सीधा सीधा मानना ये है कि मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक, मैं सांकेतिक धरना करके सरकार को कहूँ कि ये जो हो रहा है, जो अधिकारी इनको गलत गुमराह कर रहे हैं वो ठीक करें, क्योंकि मैंने आज भी कमिश्नर मैडम को बताया कि 3 साल से ज्यादा ना तो ये ले सकते हैं और बिना बिल रेज किए ये कचरा प्रबंधन टैक्स नहीं ले सकते। अगर उसके बाद भी कोई मसला हल नहीं होता दिखा तो मुझे मजबूरन हाई कोर्ट में जाके इस पॉलिसी को चैलेंज करना। आज नगर निगम में बरसाती पानी की निकासी के लिए और जहां जहां बरसाती नाले नहीं बने हैं वहां पर बरसाती नाले बनवाए जाएं। अम्बाला शहर के सेक्टर 7 वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य संदीप सचदेवा ने निगम आयुक्त को जून माह में आई बाढ़ के पहले से ही सेक्टर 7 के बरसाती नाले बंद पड़े थे, जिस विषय में कार्यालय को पहले भी कई बार पत्र द्वारा अवगत कराया गया था और अब बाढ़ के बाद सेक्टर 7 के सभी बरसाती नाले पूर्ण रूप से बंद पड़ चुके हैं। थोड़ी सी बारिश आने पर भी सेक्टर 7 की सड़कों पर पानी खड़ा रहता है और अब इसकी वजह से डेंगू और मलेरिया सेक्टर 7 के लिए प्रकोप बन चुके हैं। इसके साथ ही सेक्टर 7 और विजयनगर के बीच जो बड़ा नाला है वो भी पिछले काफी समय से साफ नहीं किया गया है और इसके ऊपर स्लैब डालकर उसे पूरी तरह से ढक दिया गया है, जिसकी वजह से नाला अपनी क्षमता से केवल 10 से 20% तक ही पानी को बाहर ले जाने का काम करता है, जो सेक्टर 7 में आई बाढ़ का मुख्य कारण भी बना था। बाढ़ के बाद से उसकी कोई भी सफाई नहीं हुई है। आए दिन ये नाला बंद रहता है या फिर उसमें पानी ओवरफ्लो होते रहता है, जिसमें सेक्टर वासियों को भारी बदबू का सामना करना पड़ता है और बीमारी का डर बना रहता है।